औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ का यूनिट नंबर 6 है और इसका नाम है जियोमेट्री। जियो मतलब ज़मीन होता है और मिट्री पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। तो जियोमेट्री का लफ्ज़ी मतलब है ज़मीन की पैमाइश। अब इसके अंदर हम देखते हैं हमने करना क्या है। इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है फिगर्स को, कौन कौन सी, स्क्वायर, मुरब्बी शक्ल, मुस्ततीली शक्ल, जबकि इसके अंदर मुसल्लस वगैरह को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। सवाल है जी, डू यू टेल द नेम ऑफ 2D शेप्स इन द गिवन पिक्चर। दी गई तस्वीर के अंदर 2D शेप्स के नाम बताएं। तो सबसे पहले इसमें 1D, 2D और 3D को समझ लें। एक ऐसी चीज़ जिसकी सिर्फ लंबाई हो उसको हम बोलते हैं जी 1D। एक ऐसी चीज़ जिसकी सिर्फ क्या हो, लंबाई हो, उसको बोलते हैं जी 1D। उसके बाद एक ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई के साथ साथ कुछ चौड़ाई भी हो, तो ऐसी शक्ल को हम बोलते हैं जी 2D। 2D से मुराद डायमेंशन है। तो ये हमारी जो शेप है इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों मौजूद हैं। इस वजह से ये हमारी फिगर क्या हो गई, 2D हो गई। उसके बाद यहाँ पर चूंकि हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या लंबाई है, इसलिए ये हमारी शेप जो है वो 1D हो गई। इसके बाद हम देखते हैं जी, हमारा सवाल था कि क्या आप दी गई जो हमारे पास पिक्चर है, ये जो बुक के ऊपर पिक्चर है, इसमें 2D जो शेप हैं उनके मुतालिक बता सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये सर्कल भी 2D है, ये स्क्वायर भी 2D है। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ और फिगर भी हैं जो हमें 2D नज़र आ रही हैं, जैसा कि ये मुस्ततील वगैरह हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ शेप्स हैं, इनके ज़रा नाम जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी सर्कल। इसको उर्दू में दायरा बोलते हैं। इसकी अंदर कोई कोना नहीं होता। उसके बाद ये हमारे पास है जी मुस्ततील। ये मुस्ततील है, चार कोनों वाली बंद शक्ल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। चार कोनों वाली शक्ल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। इसके बाद ये हमारे पास तीन कोनों वाली बंद शक्ल है, इसको बोलते हैं जी मुसल्लस या ट्रायंगल। मुसल्लस या ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास है जी एक स्क्वायर या मुरब्बा बोलते हैं। ये हमारे पास चार शक्लें हैं, इनको दोबारा रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारे पास सर्कल, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद ट्रायंगल और उसके बाद स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ जी लेट अस कलर। लेट अस कलर। लेट अस कलर का मतलब होता है कि आओ हम रंग भरते हैं। कहाँ रंग भरेंगे? ये जो नीचे वाली हमारे हमें ये फिगर दी गई है, इसमें मुख्तलिफ शक्लें हैं और इन शक्लों में हम रंग भरेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है। तो इन सर्कल में हम ये वाला जो हमारे पास ब्लू कलर का कलर है इसको हम भरेंगे, ये वाला रंग तमाम सर्कल में फिल करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो इससे नेक्स्ट हमारे पास है जी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारे पास कहाँ कहाँ है? ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। उसके बाद ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इधर ये भी रेक्टेंगल है। और यहाँ अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है,
रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के अंदर हम कौन सा कलर फिल करेंगे? रेड वाला। यानी ये कलर इधर, इधर, इधर। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे। तो बाकी जो है आप माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से कलर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इसको कलर कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला कलर हमने करना था इसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। तो ख्याल करना है ये वाला कलर किनारों से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ जहाँ रेक्टेंगल है वहाँ वहाँ ये वाला कलर होगा। जैसे ये दरवाज़ा बना हुआ है रेक्टेंगल का, तो इस तरह हम इसमें रंग भर देंगे। इसके बाद इससे जो अगली शेप है वो है जी ट्राइंगल। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो कलर ट्राइंगल का है वही यूज़ करते हैं। ये भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। इधर देखें तो ये भी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, इधर ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ये दोनों भी क्या हैं? ट्राइंगल हैं। तो इन ट्राइंगल के अंदर हम ये ग्रीन कलर फिल करेंगे। तो ज़रा फिल करके देखते हैं जी, ग्रीन कलर कैसे फिल करना है। ये मेरे पास ट्राइंगल है, तो इसमें हमने क्या करना है? कलर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कलर कर देना है। कोशिश करनी है, क्योंकि ये मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ मोबाइल के ऊपर। तो चूँकि यहाँ पर जो ब्रश है काफ़ी मोटा है, इसलिए ये जो इसका कलर है ये बाउंड्री से बाहर जा रहा है। आप लोगों ने चूँकि हाथ से करना है, तो ये लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शेप की ना फिर जो खूबसूरती है वो ज़ाय हो जाती है। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल है उसमें आपने ग्रीन कलर करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास लास्ट वाली फिगर है स्क्वायर, या इसको बोलते हैं जी मुरब्बा। अब अगर उससे देखें तो चूँकि ये हमारे पास ये कलर है, तो उसको अगर देखें तो हमारे पास एक ये मुरब्बा है, एक ये मुरब्बा है, और इसके अलावा आ, बस यही दो मुरब्बे हैं। बल्कि ये भी मुरब्बा है और ये भी मुरब्बा है। तो इनके अंदर हमने ये वाला कलर फिल कर देना है ऐसे। तो ये कलर आप लोगों ने ऐसे फिल कर लेने हैं। फिल करने के बाद ये वाला जो पहला हमारा काम था ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं यहाँ पर है जी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमें एक टेबल दी गई है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द नेम ऑन एंड नंबर ऑफ शेप। अब हमने क्या करना है, नीचे इस टेबल को फिल करना है। यहाँ पर हमने नेम लिखना है इस शेप का। यहाँ पर हमने इनकी तादाद बतानी है जो कि यहाँ पर मौजूद है इस फिगर के अंदर। उसके बाद इसके अगला जो हमारा टेबल का अगला जो कॉलम है सर्कल के लिए, इस रो में हम यहाँ पर ये सर्कल लिखेंगे। यहाँ पर हम सर्कल की तादाद लिखेंगे ऊपर दी की जो शक्ल है उसकी। उसके बाद यहाँ हम रेक्टेंगल की जो नेम है रेक्टेंगल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इनकी शेप लिखेंगे। मैं थोड़ा सा इनका इस जो हमारी टेबल है इसको कंप्लीट करता हूँ, ज़रा लिख के देता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने इन फिगर्स के नाम लिख दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्क्वायर, तो ये वाली जो शेप है ये स्क्वायर है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है जी सर्कल। अब ये वाली जो दूसरे इसमें शेप है दूसरे नंबर पर, इसको हम बोलते हैं जी सर्कल। सर्कल के बाद है जी हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारे पास ये पिंक कलर के नाम के सामने ये वाली जो शेप है इसको हम बोलते हैं जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद अगला नंबर है जी ट्राइंगल का, तो ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब हम इनका तमाम शेप्स का जो नंबर ऑफ शेप्स हैं इनकी तादाद बताएंगे। उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
तो तादाद हमने यहाँ से देखनी है। यहाँ से हम काउंटिंग करें तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे पास है स्क्वायर। तो स्क्वायर कितने हैं उनकी काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहला स्क्वायर है एक ये वाला, उसके बाद ये दूसरा स्क्वायर है, उसके बाद ये तीसरा स्क्वायर है, उसके बाद ये चौथा स्क्वायर है। उसके बाद अगर हम देखें एक पांचवा स्क्वायर है जो यहाँ ये छुपा हुआ है, ये वाला, ये 5 स्क्वायर हैं। इसके अलावा इस फिगर में स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर की तादाद कितनी हो गई? 5। अब इस 5 को हम स्क्वायर की जगह इसकी नंबर ऑफ शेप्स के अंदर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ शेप्स, यानी जो शक्लें हैं उनकी तादाद कितनी है। शक्लें कौन सी? शक्लें हमने लिखनी है जी इसकी स्क्वायर की। स्क्वायर की जो शक्लें हैं उनकी तादाद कितनी है जी? 5। उसके बाद हम जाते हैं जी सर्कल की तरफ। सर्कल के अंदर देखते हैं जी कितनी तादाद है। तो दोबारा हम फिगर पे आते हैं। यहाँ पर देखते हैं जी सबसे पहले हमारे पास है जी ये वाला पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल। तो सर्कल की तादाद भी 5 है। अब हम इसकी तादाद इसके जो टेबल है, सर्कल की जो टेबल है, सर्कल के सामने नंबर ऑफ शेप्स में लिखेंगे ये 5। ये भी 5 था और नीचे अब ये 5 आ गया। अब हम देखते हैं जी रेक्टेंगल की तादाद वो कितनी है। तो फिर हम उसी फिगर पे जाते हैं। यहाँ पर देखें जी ये हमारे पास रेक्टेंगल। तो पहली रेक्टेंगल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, उसके बाद तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, सातवीं, उसके बाद ये हमारे पास हो गई आठवीं और ये हो गई नौवीं। इसके अलावा हमारे पास कोई रेक्टेंगल नहीं है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की जो तादाद है नंबर ऑफ शेप्स वो 9 हो गई। तो इसको हम फिर इसके रेक्टेंगल के सामने वाले कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पर 9। ये 5 थे, ये भी 5 थे, ये 9 हो गए। अब हम देखते हैं जी ट्राई को। तो ट्राई के लिए हम इनकी जो फिगर है उसको देखते हैं और इनकी काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी एक ट्राई, दूसरी ट्राई, तीसरी ट्राई, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल की तादाद है वो 13 है। तो अब हम इसको ट्रायंगल की तादाद के सामने लिखते हैं। तो ट्रायंगल की उस पर जाते हैं टेबल पे। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे हम लिखेंगे जी 13। तो इनकी तादाद जो ट्रायंगल की है वो 13 है। शेप ये हमारे पास था स्क्वायर, स्क्वायर की तादाद थी 5। ये हमारे पास है सर्कल, तो सर्कल की तादाद थी 5। उसके बाद ये हमारे पास है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की तादाद थी 9। उसके बाद ये हमारे पास है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की तादाद थी 13। तो इसी तरह हमारा ये नंबर ऑफ शेप्स कंप्लीट हुआ। ये थर्ड नंबर आ गया। तो उसके बाद हम जाते हैं जी नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 137 पे। इसके बाद हम देखते हैं जी सर्कल और उसके कुछ पोर्शन हैं। सर्कल और उसके यानी जो वहाँ दायरा पड़ा था, तो दायरा के कुछ हिस्से होते हैं, उनकी कुछ अशकाल हैं जिनके नाम जो है हम याद रखेंगे। तो लेट अस डिवाइड अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हम क्या करते हैं, दायरे को इस दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। कैन यू नेम द हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, क्या आप जो हमारे पास आधा दायरा है उसका नाम बता सकते हैं? क्या आधे दायरे का आप नाम बता सकते हैं? तो जब हम क्या करते हैं दायरे को
हाफ हाफ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जी सेमी सर्कल। आधे दायरे का नाम है जी सेमी सर्कल, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो इस हाफ दायरे का नाम है। वन हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। एक दायरे का जो आधा हिस्सा होगा उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी सर्कल की शक्ल यहाँ सामने दिखाई गई है। अब हम क्या करते हैं, एक दायरे के 4 इक्वल हिस्से करते हैं और उनमें देखते हैं कि एक हिस्सा को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ज़रा गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी लेट अस डिवाइड सर्कल इनटू मोर इक्वल पार्ट्स। तो अब हम क्या करते हैं, इस दायरे को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो सेमी सर्कल को हम फिर 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो जब हम सर्कल को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में तो 2 सेमी सर्कल आएंगे, 2 सेमी सर्कल आएंगे। और अगर हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एक हिस्से को हम बोलते हैं जी क्वार्टर ऑफ सर्कल, एक हिस्से को हम बोलते हैं क्वार्टर ऑफ सर्कल। तो एक दायरे के अंदर 4 क्वार्टर होंगे तो हमारे पास 4 क्वार्टर ऑफ सर्कल होंगे। 4 इक्वल पार्ट जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 4 क्वार्टर होंगे, किसके, सर्कल के। तो अब हम क्वार्टर की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर देखें जी, 1 क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्वार्टर सर्कल। सर्कल हमारे पास दायरे का जो चौथा हिस्सा होता है उसको क्वार्टर सर्कल बोलते हैं, यानी दायरे का चौथा हिस्सा। तो इसके अंदर देखें जी, हमारे सबक के अंदर कुछ एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज दी गई है। तो इसके अंदर हमने कुछ काम करना है, कुछ वर्क करना है, यानी ये एक वर्कशीट है। तो यहाँ पर देखें जी, कहते हैं कलर दी रेड, कलर द सर्कल रेड। जो हमारे पास सर्कल हैं उनको रेड कलर करना है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये वाला कलर क्या है, रेड है। तो ये हमारे पास सर्कल है, इसको हमने सारे सर्कल को रेड कलर करना है। इसी तरह हमारे पास ये सर्कल है, इसको भी रेड करना है, इसको भी रेड करना है, इसको भी रेड करना है। यानी जहाँ जहाँ हमारा सर्कल कंप्लीट होगा हमने उसके अंदर रेड कलर क्या करना होगा, फिल करना होगा। ये एक्टिविटी है, यानी इस पेज के ऊपर जहाँ आपको होल सर्कल नज़र आता है तो उसका कलर क्या करेंगे, रेड। उसके बाद लिखा हुआ है जी सेमी सर्कल ग्रीन। तो जो हमारे पास सेमी सर्कल होंगे उनको ग्रीन कलर करना है, तो हम ग्रीन का कलर ले लेते हैं। सेमी सर्कल आपको याद होगा आधे दायरे का दूसरा नाम था सेमी सर्कल। तो इसको ज़रा देखें जी, अब हमारे पास एक सेमी सर्कल ये है तो इसके अंदर हम ग्रीन कलर कर देते हैं। एक मिसाल के तौर पर हम इधर कर देते हैं ग्रीन कलर। इसी तरह अब हमारे पास ये भी सेमी सर्कल है, इसमें भी ग्रीन कलर करेंगे। और देखें तो ये हमारे पास सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर कर देंगे। ये वाला सेमी सर्कल है, ये वाला भी सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है और इधर ये भी सेमी सर्कल है। तो ये जो सेमी सर्कल है इनमें हम ग्रीन कलर करेंगे। उससे नेक्स्ट अगर देखें तो उससे आगे लिखा हुआ है जी क्वार्टर सर्कल येलो। जो हमारे पास क्वार्टर सर्कल होगा यानी चौथाई, दायरे का चौथाई पोर्शन होगा उसको येलो करेंगे। यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम येलो कलर कर देते हैं। ये एक एक्टिविटी है। उसके बाद ये भी येलो होगा, ये येलो कलर होगा, ये भी येलो होगा, ये भी येलो होगा। तो इस तरह ये जो हमारी एक्टिविटी है हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कहता है जी राइट द टोटल नंबर ऑफ ईच शेप। तो अब हमारे पास हर शक्ल के कुछ तादाद होगी तो हमने वो तादाद मेंशन करनी होगी। हर नंबर की एक तादाद होगी, तादाद हमने मेंशन करनी है। तादाद हमने कहाँ मेंशन करनी है जी, वो यहाँ पर सर्कल लिखने हैं, यहाँ पर सेमी सर्कल लिखने हैं और यहाँ पर क्वार्टर लिखने हैं। ये वर्कशीट मुकम्मल हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें से एक मैं मिसाल के तौर पर एक कर देता हूँ सवाल। तो वो क्या है, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो सर्कल हैं एक हो गया,
दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 सर्कल हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनकी तादाद लिख देंगे जी 8। आप मज़ीद गौर करें, अगर आपको ज़्यादा नज़र आते हैं तो आप तादाद बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा हमारा था जी सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के काउंट करते हैं। तो सेमी सर्कल को देखें तो 1 हो गया, 2 हो गए, उसके बाद ये 3 हो गए, 4, 5, और इसी तरीके से ये 6, 7, 8, 9, 10, और अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये भी एक सेमी सर्कल हो गया 11। तो हमारे पास जो सेमी सर्कल आ रहे हैं वो तकरीबन 11 आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं जी क्वार्टर ऑफ सर्कल है। क्वार्टर ऑफ सर्कल को देखते हैं वो कितने हैं। तो एक हो गया क्वार्टर ऑफ सर्कल ये वाला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे पास क्या है, क्वार्टर ऑफ सर्कल है। इनको अगर देखें तो ये छठा और ये सातवां, यानी 7 हमारे पास हो गए क्वार्टर ऑफ सर्कल। तो यहाँ तक हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास साइड एंड वर्टेक्स ऑफ द शेप आ रहा है।